रजक। अभी तक बिहार में पुलिस इनकाउंटर लंगड़ा चला रही थी, लेकिन आज वैशाली में पुलिस और एसटीएफ ने नामी सोना लुटेरा अरविंद सहनी को मार गिराया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर बताइए कि ये कहाँ हुआ और कैसा इनकाउंटर है ये? देखिए रिया, अभी तक जो है पुलिस लगातार जो है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एनकाउंटर तो कर रही है, लेकिन एनकाउंटर लंगड़ा यानी पाँव में गोली मारी जा रही है। हालांकि जब आपको याद होगा खेमका हत्याकांड में पुलिस ने राजा नाम के एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन उस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि राजा कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं था। लेकिन आज जो अभी हमारे पास जो खबर आ रही है, तो पुलिस ने सीधा एनकाउंटर किया है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई है ये, और ये वैशाली थाना क्षेत्र के चिंतामणिपुर हाई स्कूल के पीछे की घटना है। और अरविंद सहनी ये कोई साधारण अपराधी नहीं था, ये बिहार का सबसे बड़ा जो है सोना लुटेरा गैंग, उसमें से एक ये था। एक का नाम आप नहीं सुनी होंगी, उसको बता दूं, सुबोध जो अभी जेल में बंद है। सोना जो लुटेरा बिहार में सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसमें सुबोध का भी नाम आता है और अरविंद सहनी का भी नाम आता था। चूंकि अब गोली मार के आज ढेर कर दिया गया है, तो अब वो था में बदल गया। तो ये घटना निश्चित रूप से जो है बहुत बड़ी है, पुलिस महकमे की बड़ी कार्रवाई है। एक अपराधी को इनकाउंटर में मार गिराया है, और ऐसा अपराधी जो सरदर्द बना हुआ था बिहार पुलिस के लिए, चुनौती थी, एसटीएफ के लिए भी चुनौती थी। क्योंकि जहां कहीं भी सोना लूट का कांड होता था, इसमें इसकी भूमिका होती थी। और मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में जो है सोना लूट कांड हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी यह अरविंद सहनी था। तो आप यह समझिए कि यह अंतर्राज्यीय अपराधी था, ये छोटा अपराधी नहीं था। ये बिहार के 4-5 जिले में इसका असर नहीं था, ये दूसरे प्रांतों में काफी लंबा था इनका। बिल्कुल ये बिहार से बाहर भी विभिन्न प्रांतों में जो है दहशत का पर्याय थे। सोना लूट की अगर कोई बात होती थी, तो इसमें सबसे पहले इन्हीं लोगों का नाम आता था। मतलब जैसे सुबोध हुआ, चंदन सिंह है, और ये अरविंद सहनी, इन्हीं लोगों का नाम आता था। तो एक बड़े अपराधियों को आज पुलिस ने जो है ढेर किया है। देखिए, ये रहने वाला है मास्टरमाइंड, जिसकी आज इनकाउंटर में जो है जान गई है। ये वैशाली प्रखंड के ही धर्मपुर गांव के रहने वाले हैं। वाकये के पीछे की जो जानकारी हम तक आई है रिया जी, वो ये है कि यह पहले से कहीं पर छुपा हुआ था, या बिहार से बाहर था, या जहाँ कहीं भी था। पुलिस और एसटीएफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लगातार पुलिस जो है इस पर जो है नज़र रखे हुई थी। जैसे मोबाइल लोकेशन होता है, तो ऐसे अपराधी जो होते हैं बहुत शातिर होते हैं। वे मोबाइल बदलते रहते हैं, या फिर मोबाइल का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि लोकेशन जल्दी पता नहीं चल सके कि अपराधी कहाँ छुपा हुआ है। तो जितनी तकनीकें होती हैं, जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं, उसका भी सहारा ले रही थी एसटीएफ और पुलिस, और जो मुखबिर होते हैं उसको भी जो है लगाए हुए थे। तो ये सूचना पुलिस को मिली, एसटीएफ को जानकारी मिली कि अरविंद सहनी अपने गांव आया हुआ है, और पुलिस ने गांव के आसपास के इलाके के साथ साथ उस गांव को घेरने की कोशिश की। वह भागने की कोशिश किया होगा, और इसी दौरान, हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि अरविंद सहनी की तरफ से भी जो है फायरिंग वगैरह हुई है थी या नहीं, लेकिन भागने की कोशिश हुई है। और इस दौरान निश्चित रूप से हमें तो लग रहा है कि अरविंद सहनी जैसा अपराधी था, उसने जरूर फायरिंग की होगी। हथियार असलहे उसके पास कम नहीं थे। तो ये चूंकि पुख्ता जानकारी नहीं है हमारे पास रिया जी, तो हम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी यह। और यह जब घेराबंदी का शिकार जब होने लगा ऐसे कि पुलिस हमें अब गिरफ्त मिलेगी, शिकंजा कसने वाली है पुलिस, तो वह भागने की कोशिश किया। हो सकता है कुछ दौरान जो है गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया होगा, लेकिन एसटीएफ ने जो है उसे टारगेट पर लिया, और एसटीएफ ने उसे रोकने के लिए गोलीबारी की। सीधे मारने के लिए पुलिस वाले नहीं चाहते हैं कि अपराधी को गोली मार के, सीने में गोली मार के या सर में गोली मार के ढेर कर दें। उसको रोकने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लगड़ा चला रही थी एनकाउंटर अभियान। पाँव में गोली मारना है,
यानी गिर जाए अपराधी, उसे गिरफ्तार कर लेना, उसका इलाज कराना है, फिर जो सजा देने की कार्रवाई होगी वो कोर्ट का मामला है। लेकिन बिहार पुलिस और एसटीएफ के लिए ये आज कामयाबी का दिन है कि इतने बड़े अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, न राज्य के डीजीपी ने कोई बयान दिया है, ना ही कोई एडीजी ने बयान दिया है। यानी 2 एडीजी बिहार में है, भी उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है। लेकिन हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं वहां से तस्वीर भी हमारे पास आ चुकी है कि अब अरविंद सहनी इस दुनिया में नहीं रहा, इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि इस इनकाउंटर के बाद अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बनेगा? बड़ी बड़ी बात कही आपने, बड़ा सवाल किया है आपने। देखिए, अपराधियों पर पुलिस का खौफ कम था और अपराधी का खौफ आम लोगों पर ज्यादा था। पुलिस जो है हाशिए पर दिख रही थी, लग रहा था कि पुलिस बैकफुट पर है और अपराधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जैसे लग रहा है बिहार के आप हालिया दिनों की बात करें, राज्य मुख्यालय की बात करें, विभिन्न जिलों की बात करें, तो एक तरह से अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही थी। लोग जंगल राज की बात करने लगे थे और कह रहे थे कि ये जंगल राज पार्ट 2 है। और जिस तरीके से पटना में 4-5 हत्याओं को आपने देखा है और बड़े कारोबारी, पटना के 10 टॉप 10 कारोबारियों में से खेमका थे, उनको गोली मार के परलोक जो है भेज दिया गया। बालू कारोबारी की हत्या हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पटना में ही हत्या नहीं हो रही थी, कोई जिला ऐसा नहीं बचा हुआ था कि रोजाना कोई न कोई बड़ी वारदात की खबर नहीं आती हो। तो आपका ये सवाल मौजूद है और आपने जो कहा कि क्या इस घटना से अपराधियों के बीच खौफ बनेगा, जाहिर सी बात है कि अरविंद सहनी जैसा अपराधी जो कि बहुत बड़ा अपराधी है, उसका गैंग है, उसमें कितने अपराधी होंगे, तो जब सरगना मारा जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो खबर तो अपराधियों के बीच ये मतलब जंगल में आग की तरह फैल गई होगी कि अरविंद सहनी एनकाउंटर में मारा गया। तो इस तरह के एक एनकाउंटर से आप बहुत बड़ा परिणाम नहीं ले सकती हैं। क्या लगता है ऐसा जारी रहेगा, ऐसा ऐसा इनकाउंटर आगे भी जारी रहेगी? देखिए, एनकाउंटर इस तरह से पुलिस लगातार अगर करे, आप यूपी को देखिए ना, यूपी के तर्ज पर अगर बिहार में एनकाउंटर लगातार होते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में भी अपराधियों पर लगाम लगेगा। अपराधी जिस तरह से बेखौफ होकर के किसी घटना को अंजाम देते हैं, वे 100 बार सोचेंगे कि हमको पुलिस एनकाउंटर में मार गिरा सकती है, जैसे कि आज अरविंद सहनी को मार गिराया गया है। तो दहशत अगर अपराधियों के बीच आ जाए, दहशत में अगर आने लगेंगे अपराधी, तो निसंदेह है बड़े से बड़े अपराध, क्या छोटे अपराध भी नहीं होंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पहले तो इस पूरी घटना के बारे में राज्य के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो क्या जानकारी साझा करते हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। और हम तो कहेंगे कि लगातार बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए, सीधा ढेर किया जाना चाहिए उन्हें। और यही एक तरीका होगा जो अपराधियों का जो कहेंगे आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है, उस पर अगर आपको नकेल कसना है तो इस तरह के इनकाउंटर की लगातार जरूरत है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर होने होंगे, तब जाकर के बिहार के अपराधियों के बीच खौफ दिखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप हमारे डिबेट को सुन रहे थे, आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।